Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था। आज भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही अंडरस्टैंड करेंगे, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम है कंसिडर द पॉपुलेशन 1, 3, 6, 10, 12 5 मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अंदर और कहा गया है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद आउट रिप्लेसमेंट। याद रखिए ये WOR का मतलब है विद आउट रिप्लेसमेंट, यानी अब टेक्निक चेंज की गई है। लास्ट लेक्चर में हमने विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के साथ सैंपल्स को ड्रॉ किया था और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट किया था। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स एंड वेरीफाई दैट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक ही ये रिजल्ट दिया गया है कि जिसको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसी तरह प्रोसेस वही होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे शेयर किया था कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को गौर से देखेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ बातें जो चेंज होती हैं उसके अलावा कोई भी बात चेंज नहीं हो रही, यानी जो चेंज हो रही है उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट यानी टेक्निक चेंज हो रही है और सैंपल साइज चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपकी रिजल्ट की वेरिफिकेशन के अंदर या जो आप टेक्निकली कॉलम्स को जनरेट करते हैं वो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सो हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल N से, जो कि आपका पॉपुलेशन का नंबर है 1, 3, 6, 10 एंड 12। ये 5 मेंबर्स हैं आपके पॉपुलेशन के अंदर और स्मॉल साइज कितना है 2 है। चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था NP स्मॉल n। ठीक है जी, तो NP स्मॉल n का मतलब ये है 5 आपके पास पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, 2 आपके पास सैंपल साइज है। 5P2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। यानी आपने ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर और सैंपल साइज 2 है, तो 5P2 से हमें टोटल सैंपल्स कितने जनरेट होंगे 20। ठीक है जी। अब चूंकि सैंपल्स के बनाने की टेक्निक आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो यहां मैं आपको थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर देता हूं। रिहर्सल हम कर लेते हैं कि हमने किस तरह जनरेट किए थे। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले 1 और फिर उसके फर्दर हमारे पास जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 1 को कंसिडर करते हैं तो सेकंड एलिमेंट के तौर पर 1 नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो होगा 3, 6, 10 और 12। इसी तरह अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 3 को कंसिडर करते हैं तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर यानी सेकंड एलिमेंट के तौर पर 3 कंसिडर नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स कंसिडर हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स की ड्राइंग के अंदर अंडरस्टैंड की थी। 1, 3, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 6। अगर 6 को आप चूज करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर तो देखिए सेकंड एलिमेंट में 6 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 10 होगा और 12 होगा। इसी तरह 6 के बाद अगर आप 10 को फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर करते हैं तो देखिए आपके पास सेकंड एलिमेंट में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, और इसी तरह ये कंप्लीट होगा 12 के हवाले से। जब हम 12 की बात करेंगे तो 12 में भी हमारे पास 1 एग्जिस्ट करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा और 10 करेगा, लेकिन 12 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास सैंपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो सैंपल्स बनेंगे 1, 3, 1, 6, मार्कर की टिप को अगर आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। 1, 3, 1, 6, 1, 10, 1, 12, 3, 1, 3, 6, 3, 10 एंड 3, 12, फिर 6, 1, 6, 3, 6, 10, 6, 12 एंड सो ऑन।
नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सैंपल्स को पहले कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, और फिर जो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। इसका मतलब है कि हमने सैंपल मीन्स कैलकुलेट करने हैं और फिर उन मीन्स को कंसिडर करते हुए उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब प्रोसेस वही होगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12। फिर उसके बाद सैंपल्स होंगे और फिर सैंपल के लिए उसका मीन। चूंकि जगह कम है इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम जो है इसको टेबल को डबल कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह सीरियल नंबर होगा, सैंपल्स होंगे और फिर सैंपल मीन्स। ठीक है जी। तो देखिए आपने ट्री बनाया हुआ है, उसके मुताबिक आप उसको जजमेंट करेंगे। लास्ट टाइम भी आपने सैंपल्स को इसी तरह इसी टेक्निक के तहत जनरेट किया था। तो हमारे पास जो फर्स्ट सैंपल है दैट इज 1 3, देन उसके बाद है जी 1 6, देन 1 10, 1 12। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की बारी है जी। अगर आपके पास 3 फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे है तो 3 1 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 3 10 हो सकता है और 3 12 हो सकता है। देखिए सेकंड पोजीशन पर 3 नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। 9 सैंपल हमारा, जब हमने 3 चूज कर लिया उसके बाद हमने चूज करना है जी 6 को। तो 6 1 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 6 नहीं होगा, 6 10 हो सकता है और 6 12 हो सकता है। इस तरह हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। चूंकि टोटल हमारे पास जो सैंपल्स की तादाद थी वो कितनी थी, 20। सो अब नेक्स्ट सैंपल है, हमने 6 को चूज किया, उसके बाद हमारी बारी है 10 की। तो 10 1 हो सकता है, 10 3 हो सकता है, 10 6 हो सकता है, 10 10 नहीं होगा और 10 12 कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 17 सैंपल। हम 12 को अगर फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर करते हैं तो 12 1 होगा, 12 3 होगा, 12 6 होगा और 12 10 होगा, 12 12 कंसिडर नहीं होगा। तो इस तरह आपके 20 सैंपल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बारी है मीन्स की, यानी हमने हर सैंपल के लिए अरिथमेटिक मीन यानी उसका एक्स बार कैलकुलेट करना है। 1 + 3 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 1 + 6 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3.5, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5.5 और 12 + 1 13 is 6.5, 4 फिर 2, फिर उसके बाद 9 4.5, फिर 13 6.5, 15 7.5, उसके बाद 7 3.5, 9 4.5, 16 8 हो गया और 18 9 हो गया। ठीक है जी, आगे चलिए। ये 11 है तो ये 5.5 होगा, ये 13 है 6.5, फिर 16 8 22, इट इज 11
और उसके बाद 13 6.5, देन 15 7.5 इज 18 9 और 22 का फिर 11। इस तरह आपने सैंपल्स कंप्लीट कर लिए 20 और हर सैंपल के लिए आपने अरिथमेटिक मीन उसका कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करते हैं। जी नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है जिसको हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा था। आप यहां टाइटल भी दे सकते हैं, इट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी एक्स बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कैसे बनेगी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले एक्स बार लिखेंगे, फिर आप टैली बार्स बनाएंगे और टैली बार्स को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स बार एंड देन एक्स बार इनटू पी ऑफ एक्स बार और फाइनली एक्स बार स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स बार। ठीक है जी, हमने क्या करना है, ये सारे कॉलम्स यहां पर कंप्लीट करने, जनरेट करने। देखिए एक्स बार सबसे पहले हम सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू एक्स बार की हमारे पास क्या है, जरा गौर से देखिए। मिनिमम वैल्यू इज 2 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है जी 3.5। 3.5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है, आपको पूरा डेटा अच्छे तरीके से देखना है। 3.5 के बाद 4 हो सकती है लेकिन 4 नहीं है, 4.5 है। 4.5 के बाद 5 हो सकती है लेकिन दैट इज नॉट अवेलेबल, 5.5 है। अगर 6 हो तो 6 को लिखेंगे, इट इज 6.5। नॉट 7, 7.5। 7.5 के बाद आपके पास ये 8 अवेलेबल है तो 8 को लिखेंगे और 8.5 हमारे पास नहीं है तो फिर 9 को लिखेंगे, ये 9 है हमारे पास और 9.5 इज नॉट अवेलेबल तो 10 को देखेंगे। 10 भी नहीं है हमारे पास डेटा में, 10.5 भी नहीं है, सो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 11 हो जाएगी। और 11 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है कोई नहीं है। ठीक हो गया। सो सीक्वेंस में लिखेंगे सारे एक्स बार की वैल्यूज को 1 बाय 1 और उसके बाद टैली बार्स हम जनरेट कर लेंगे। तो देखिए 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, सबसे पहले देखेंगे इट इज 2 टाइम्स। फिर 3.5 को देखेंगे, 3.5 देन 3.5, ये 2 टाइम्स है 3.5। फिर 4.5 को देखेंगे, 4.5 4.5 एंड ये भी 2 टाइम्स है हमारे पास। 5.5 को देखेंगे, 5.5 इट इज 5.5 एंड दैट्स इट, ये भी 2 टाइम्स है। फिर 6.5 देखेंगे, 6.5 6.5 2 एंड 6.5 6.5, तो ये 4 टाइम्स आपके पास 6.5 आ गए। तो 7.5 को देखेंगे, 7.5 1, 7.5 2। उसके बाद 8 को देखेंगे, 8 1 2 टाइम्स अगेन। 9 को देखेंगे, इट इज 1 2 एंड देन 11 इज ऑल्सो 2। ठीक है, सो अब इसकी काउंटिंग करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इनके नंबर्स को पुटअप करेंगे। इट इज 2 देन 2 2 2 4 2 2 2 एंड देन 2। अब आप देखिए जरा इनके सम्स को चेक कर लें। 2 + 2 4, 2 6, 2 8 4, 12, 2 14, 2 14 और 2 16, 2 18 और 2 20। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20 वैल्यूज ऑफ एक्स बार
यहां पर वेरीफाई कर ली है, आपकी फ्रीक्वेंसी ये शो कर रही है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बारी है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो इट वुड बी 2/20, देन 2/20, देन 2/20, 2/20, 4/20, 2/20, 2/20, 2/20 और 2/20। इस तरह प्रोबेबिलिटी का कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बारी है कि आपने x बार की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 2, उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4/20, ठीक है। फिर 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 7/20। फिर 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 9/20। 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 11/20। 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 26/20। फिर 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 15/20। देन 8 2s are 16/20, 9 2s are 18/20 and 11 2s are 9 2s are 18 और 11 2s are 22। इस तरह आपने ये कॉलम भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी बारी है कि हमने कैलकुलेट करना है x बार के स्क्वायर को और मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से। यानी ये जो आपके पास x बार की वैल्यू है, इसका स्क्वायर लेने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पर आप इसको परफॉर्म करेंगे और सबसे पहले x बार का स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकालें, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करता हूं। सो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 8/20। सो नेक्स्ट आपके पास 3.5 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 3.5 का स्क्वायर और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 24.5। नेक्स्ट है 4.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 40.5 डिवाइडेड बाय 20। फिर 5.5 है जी, 5.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अगेन 2, इट इज 60.5 डिवाइडेड बाय 20। फिर 6.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, अब जो है 4/20 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, इट इज 169/20। अगेन 7.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 112.5 divided by 20. Then 8 square is 64. 64 multiplied by 2. 64 multiplied by 2 is 128/20. नेक्स्ट है 9 का स्क्वायर करेंगे 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 162 डिवाइडेड बाय 20। देन 11 है जी, 11 का स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इट इज 242 डिवाइडेड बाय 20। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने इन लास्ट 2 कॉलम्स का सम कैलकुलेट किया था, और सम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने डिनोमिनेटर को कंसिडर नहीं करना, आपने न्यूमरेटर को कंसिडर करना है। तो देखिए न्यूमरेटर को कंसिडर करते हुए इसका सम करेंगे 4 + 7 + 9 + 11 + 26 + 15 + 16 + 18 + 22। सो आपके पास ये जो सम आ रहा है
दिस इज 128 डिवाइडेड बाय 20। अब नेक्स्ट एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का सम करेंगे। 8 प्लस 24.5 प्लस 40.5 प्लस 60.5 प्लस 169 प्लस 112.5 प्लस 128 प्लस 162 प्लस 242। सो ये जो सम है 947 बाय 20 हो जाएगा। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के जो रिजल्ट्स हैं उसको वेरीफाई करते हैं। हमने अपनी कैलकुलेशंस को सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार के हवाले से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी जो वेरिफिकेशन है वो, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने लिखा था सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का जो आंसर है, जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, और म्यू एक्स बार क्या है? एक्चुअली जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, यही आपका म्यू एक्स बार भी होता है। सो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 947 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करेंगे यहां पर और इनकी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आंसर को कंप्लीट करेंगे फॉर सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। सो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की कैलकुलेशन के लिए आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालें। मैं अपने कैलकुलेटर पर इसको कंप्लीट करता हूं, आप इसको साथ में वेरीफाई कर लीजिए। सो इट इज 947 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर है जी 47.35 माइनस 128 बाय 20, 128 डिवाइडेड बाय 20 और फिर इसका स्क्वायर होगा, इट इज 40.96। ठीक है जी। सो जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.39। ये आपके पास किसका आंसर आया जी? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। लेफ्ट हैंड साइड फॉर दिस पोर्शन हमने सॉल्व कर ली है। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है? सिग्मा स्क्वायर और इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन होल स्क्वायर। तो अब आपके पास पॉपुलेशन, इफ यू रिमेंबर कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1, 3, 6, 10 एंड 12। ठीक है, तो टोटल 5 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, ये मैं अलग से ब्रैकेट में लिख रहा हूं। सो आपको क्या करना है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अगर यहां से आप इसको दोबारा कैलकुलेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर। सो देखिए जरा कंप्लीट कर लें इसको। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, it is 290 divided by 5, it is 58. 58 minus 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 12 divided by 5 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, it is 40.96। तो इस तरह 58 में से माइनस करेंगे 40.96 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 17.04। ठीक है, देखिए
लेफ्ट हैंड साइड ये कंप्लीट हो चुकी हुई है, ये हमने इसका आंसर निकाल लिया हुआ है। और राइट हैंड साइड पर स्मॉल एन हमारे पास अवेलेबल है। स्मॉल एन आपको याद होगा 2 था और कैपिटल एन आपके पास 5 है और सिग्मा स्क्वायर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब राइट हैंड साइड जो है वो अलग से मैं साइड पर सॉल्व कर रहा हूं, यानी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन टाइम्स एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ये आपको देखनी है ये क्या इसका आंसर आ रहा है। तो क्या सिग्मा स्क्वायर हमने निकाल लिया है 17.04, लुक एट दैट दिस वन। और उसके बाद स्मॉल एन हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा था, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी थी 2, कैपिटल एन हमारे पास 5 है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। सो अब आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3/4 आपके पास यहां पे होगा 17.04 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। सो इट इज 6.39। जरा गौर कीजिए, ये मैं ब्लैक जो ब्लॉक बना रहा हूं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो एंड में आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। हेंस प्रूव्ड दैट, क्या चीज प्रूव हो गई है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कैपिटल एन माइनस एन over small capital N minus 1 and that is equals to 6.39। ये रिजल्ट जरूर मेंशन किया करें ताकि आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकें। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को घर में दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके। सो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से याद भी करें और हमारी जो नेक्स्ट आने वाली कैलकुलेशंस हैं उनमें इसने दोबारा इस्तेमाल होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।